जय हिंद बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंडीशनल कॉल के बारे में। तो इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था इंस्ट्रक्शन सेट में कि नॉर्मल कॉल इंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कंडीशनल कॉल कैसे काम करता है, ये किस कंडीशन को चेक करता है, फिर उसके बाद अगर कंडीशनल कॉल के तहत अगर कंडीशन ट्रू हो गया तो कितने नंबर ऑफ मशीन साइकिल एंड टी स्टेट लगेंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो कितने नंबर ऑफ मशीन साइकिल एंड टी स्टेट लगेंगे। ये सारी जानकारी क्रिस्टल क्लियर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये छोटा सा प्रोग्राम हमने यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। सो इसके अकॉर्डिंगली कंडीशनल कॉल सबसे पहले कितने टाइप का होता है, तो यहाँ पे 8 कंडीशनल कॉल होते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है सीसी का मतलब होता है कॉल ऑन कैरी। सो इसका मतलब है कि जब कैरी फ्लैग 1 होगा तभी इसका स्टेटस हमारा ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। सो सीएनसी मतलब कॉल ऑन नो कैरी। तो यहाँ पे कैरी फ्लैग का स्टेटस अगर 0 होगा तो यह स्टेटमेंट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। उसी तरीके से कॉल ऑन 0, तो 0 फ्लैग जब 1 होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगा। फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा। अगर कॉल ऑन नो 0 दिया हुआ है तो 0 फ्लैग यहाँ पे 0 होना चाहिए, तभी यह कंडीशन ट्रू होगा। सिमिलरली फॉर दिस वन इज सीपीई कॉल ऑन पैरिटी इवेंट। सो पैरिटी फ्लैग हमारा 1 होगा तो ये ट्रू होगा। सिमिलरली कॉल ऑन पैरिटी और, तो यहाँ पे पैरिटी फ्लैग अगर 0 होगा तब ये कंडीशन ट्रू होगा। सिमिलरली फॉर दिस साइन नंबर, सो कॉल ऑन प्लस, सो कॉल ऑन पॉजिटिव और कॉल ऑन प्लस। सो जब हमारा साइन फ्लैग 0 होगा तो ये कंडीशन हमारा ट्रू होगा। कॉल ऑन माइनस, तो जब साइन फ्लैग हमारा 1 होगा तब ये कंडीशन ट्रू होगा। तो यहाँ पे 8 टाइप के कंडीशनल कॉल हो सकते हैं बेस्ड ऑन द फ्लैग स्टेटस, जो लिस्ट हमने यहाँ पे आपको दे दिया है। अब ये काम कैसे करता है, तो यहाँ पे इसका ऑपकोड हमने यहाँ पे लिखा है CX। तो ये X के जगह पे क्या होगा, तो आइदर C होगा, NC होगा, Z होगा, NZ होगा, P होगा। तो ये जनरल फॉर्मेट हमने दिया है। अब इसका 16 बिट का ऑपरेंड क्या होगा, तो यहाँ पे 16 बिट का एड्रेस होगा, जो कि हमने यहाँ पे एज एग्जांपल लिया है 3050H। तो इस तरीके से इसके साइज क्या हो जाएंगे, तो एक होगा ऑपकोड फेच के लिए। सो ये हो गया CZ हमारा ऑपकोड हो गया। फिर दूसरा बाइट ऑक्यूपाई करेगा फॉर द लोअर एड्रेस, एंड थर्ड बाइट इट विल ऑक्यूपाई टू स्टोर higher address of this instruction. So total it will occupy 3 space in the memory organization to store this instruction before execution. So due to that reason the number of byte for this instruction is 3 byte instruction. अब ये काम कैसे करता है, तो सबसे पहले 1006H से, जैसे फॉर एग्जांपल 1006H पे जो भी हमारा ऑपकोड है, जो भी यहाँ पे ऑपकोड है, लेट्स से XYH, तो इसका एक्चुअल हेक्स कोड दिया रहता है डेटा शीट में या माइक्रो प्रोसेसर के बुक में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये ऑपकोड पहले फेच करेगा, फिर माइक्रो प्रोसेसर समझेगा कि अब हमारा जो ये इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड फेचिंग हो रहा है वो क्या है, कंडीशनल कॉल है। तो नेक्स्ट एड्रेस पे क्या होगा, 1007H पे जो हमारा स्टोर होगा वो क्या होगा, 50H स्टोर होगा। उसके बाद फिर 1008H पे 30 स्टोर होगा। सो ये स्टोरिंग क्या होता है, बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द एग्जीक्यूट बटन इन द माइक्रो प्रोसेसर। ये सारा मेमोरी चिप में पहले स्टोर होता है। जैसे हम एग्जीक्यूट बटन दबाते हैं तो पहले यह ऑपकोड फेच ऑपरेशन होता है। ऑपकोड फेच होने के बाद माइक्रो प्रोसेसर को पता चलता है कि यह कंडीशनल कॉल है। सो उसके अकॉर्डिंगली फिर ये लोअर बाइट ऑफ द एड्रेस को यहाँ पे रीड करता है। सो दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड एज ए मेमोरी रीड ऑपरेशन। दिस इज कॉल्ड ए मेमोरी रीड ऑपरेशन। इसी मेमोरी रीड मशीन साइकिल के टाइम में ही क्या करता है, सो मशीन साइकिल की यहाँ पे ये इसका हम लोग मानते हैं कि मशीन साइकिल है। सो ये मशीन साइकिल है M1 और ये हमारा M2। तो M2 मशीन साइकिल के T2 स्टेट के टाइम पे माइक्रो प्रोसेसर इंटरनली क्या करता है, तो फ्लैग के स्टेटस को चेक करता है। जैसे हमने यहाँ पे लिया
कॉल ऑन जीरो। सो कॉल ऑन जीरो सीजेड का मतलब होता है कॉल ऑन जीरो। इसका मतलब है कि जब जीरो फ्लैग 1 होगा तभी ये इंस्ट्रक्शन ट्रू होगा, देन इट विल रीड द हायर बाइट, अदरवाइज इट विल स्किप टू रीड दिस हायर बाइट, बिकॉज वो वहां पे जा ही नहीं रहा। तो फिर इसका क्या होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में माइक्रो प्रोसेसर बिजी हो जाएगा। सो इसका मतलब क्या है कि whenever condition is true, whenever condition is true, then only it will go to the further reading of the machine cycle and storing the address of the next instruction. If the condition is false, then it will take only 2 machine cycle, and by that way it is going to complete this instruction. So here what will happen, this machine cycle will be 2, this will be 2 if false, if false। और क्या क्या होगा, तो वो होगा हमारा ऑपकोड फेच, वो होगा ऑपकोड फेच, that is called one machine cycle as a M1. I can say it here as a M1. Then the second machine cycle will be memory read. So that I can say it here as a M2. तो यहाँ पे नॉर्मल कॉल इंस्ट्रक्शन में हमने आपसे बताया था, क्या बताया था, हमने आपसे बताया था कि यहाँ पे ऑपकोड फेच फॉर नॉर्मल कॉल इंस्ट्रक्शन और फॉर कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन ऑपकोड फेच में 6 स्टेट लगता है एज पर देयर डिजाइन, एज पर द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस ऑपकोड फेच। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इसके लिए 6 स्टेट, इसके लिए 3 स्टेट, so that it will take here total of 90 states. So here it will become total of 90 states if condition is false, if condition is false। अब हम लोग देखेंगे ट्रू वाले में, तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू कब होगा, ये ट्रू कब होगा, जब यहाँ पे कॉल ऑन जीरो हमने कहा है, तो ये कॉल ऑन जीरो फ्लैग अगर यहाँ पे जो जीरो फ्लैग है उसका स्टेटस अगर 1 मिला, तो इसका मतलब है कि हमारा जो स्टेटमेंट है, जो इंस्ट्रक्शन का रिक्वायरमेंट है वो ट्रू है। तो अब क्या करेगा, तो ये 30H को रीड करेगा। सो दैट इज कॉल्ड अनदर मशीन साइकिल मेमोरी रीड। अब क्या होगा, तो हमने बताया था इससे पहले कि नॉर्मल कॉल में भी ये 5030 जो है वो माइक्रो प्रोसेसर के टेम्पोररी रजिस्टर WZ में जाकर के स्टोर होता है फॉर टाइम बीइंग। So this will be 30, this will be 50। अब उसके बाद क्या होगा कि ये जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है क्या है, मूव A, B। तो जैसा कि हमने आपसे बताया था कि अगर आप पढ़ाई करते हैं, कहीं पर बुक मार्क रखे हैं, तो जब उस पढ़ाई को रिज्यूम करते हैं तो उसी बुक मार्क के हेल्प से वहां से उस पेज से आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, रिज्यूम करते हैं। सो सिमिलरली यहाँ पे जब माइक्रो प्रोसेसर वो सब रूटीन को एग्जीक्यूट कर देगा एज पर द कंडीशनल कॉल, तो इसको मेन रूटीन में वापस इस लोकेशन पे आना है। तो इसके लिए क्या करता है कि वहां जाने से पहले, उस काम को करने के लिए जाने से पहले जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आफ्टर सीडेड है, उस इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है उसको कहां स्टोर करता है, तो स्टैक मेमोरी पार्ट में स्टोर करता है। सो दिस इज आवर स्टैक मेमोरी पार्ट, एंड हियर एज पर दिस इंस्ट्रक्शन सेट इट हैज गिवन दैट SP is initialized at 2000H। तो यहां पे फर्स्ट डिक्रीमेंट देन स्टोर। अब SP क्या करेगा, तो अब SP जो है वो नेक्स्ट पे आएगा 1999H। तो यहां पे सबसे पहले क्या स्टोर करेगा, तो हायर एड्रेस हायर बाइट। सो नाउ हियर फर्स्ट इट विल स्टोर 10, so this will store here as a 10H। then at 1998H it will store their lower byte as a 09H, at the 09H, and by this way this storage process into this stack memory part is over। So this will called as a memory write operation। This is called here as a memory write operation। This is also called here as a memory write operation, मेमोरी राइट ऑपरेशन। तो क्या होगा, सो यहाँ पे ये स्टेटस है हमारा SP का, ये स्टेटस है हमारा स्टैक पॉइंटर का। So after storing of this, the status of this stack pointer will have their content is 1998H, and at this location their content is 09H। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये चीज आपसे पूछा जा सकता है
कि आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द एसपी इफ द कंडीशन इज ट्रू। सो यहां पर ये चीज हमको मिल गया। तो अगर कंडीशन ट्रू होगा तो क्या होगा, तो नेक्स्ट हमारा जो मशीन साइकिल होगा वो मेमोरी रीड तो होगा ही, टू रीड दिस थर्ड वन, सो दिस इज कॉल्ड मेमोरी रीड, सो दैट वी कैन नेम इट हियर एज M3। इसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पे मेमोरी राइट एंड देन दिस मेमोरी राइट, so this is having another 2 machine cycle memory right here, M4, and then again memory right as a M5। तो यहां पे अगर ट्रू हुआ तो क्या होगा, तो दिस विल बी 5 इफ इट इज ट्रू, दिस विल बी 5 इफ इट इज ट्रू। और यहां पे फिर से 3 more T state, यहां पे फिर से 3 more T state, and here it will be 3 more T state. So 5 machine cycle if the condition is true, and this total number of T state will become, so if it is false then 9 T state, so 9 T state for the false, and here अगर ये true है तो 9 plus 3 12, 12 plus 3 15, 15 plus 3 18। So if it is true then we will get it here 18 T state, 18 T states if it is true। So what we can conclude, अगर ये इंस्ट्रक्शन, ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो क्या होगा, सिंपली 2 मशीन साइकिल ऑपकोड फेच मेमोरी रीड की किसका, लोअर बाइट ऑफ दिस एड्रेस। सो ऑपकोड फेच मेमोरी रीड 2 मशीन साइकिल एंड देयर टी स्टेट विल बी 9। अगर इंस्ट्रक्शन ट्रू हुआ, ये जो इंस्ट्रक्शन है वो ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ, सो कंडीशन ट्रू हुआ for the execution of this instruction, then it will take total 5 machine cycle। क्या क्या होगा, opcode fetch, memory read, memory write। इसका मतलब क्या है कि एक opcode fetch मशीन साइकिल, 2 memory read मशीन साइकिल और 2 memory write मशीन साइकिल। तो यहाँ पे opcode fetch में कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, it will take 6 state as I had explained earlier। और बाकी के सारे ऑपरेशन में 3 लगता है, तो बाकी क्या है, 2 रीड 2 राइट। सो 2 रीड मतलब 3 into 2, सो 6, 2 राइट मतलब 3 into 2 6, सो 6 plus 6 12, 12 plus 6 for this opcode fetch, total it will take 18 T state if it is true। फॉल्स के लिए हमने बताया था कि 9 T state। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने जाना कि कंडीशन कब चेक किया जाता है, तो M2 मशीन साइकिल के T2 स्टेट के टाइम पे कंडीशन चेक किया जाता है। कंडीशन ट्रू है तो फर्दर इसको प्रोसीड किया जाता है, नहीं तो बाकी इस हायर एड्रेस को रीड करने की जरूरत नहीं है, इसको स्टोर करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल एग्जीक्यूशन में चला जाएगा माइक्रो प्रोसेसर, इट विल एग्जीक्यूट मूव A, B इंस्ट्रक्शन। एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये स्टैक रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है, ब्रांचिंग में भी काम आता है। तो इससे पहले भी कॉल इंस्ट्रक्शन में वहां पे भी कोई भी फ्लैग इससे इंपैक्टेड नहीं होता है। Means what I am trying to say that after execution of this call instruction there is no impact over the flag। फ्लैग का जो स्टेटस होगा before execution of this instruction or even after execution of this instruction it will be same। So even for the conditional call, for the unconditional call also। conditional call में क्या होता है, unconditional call में कोई फ्लैग को चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कंडीशनल कॉल में यहाँ पे फ्लैग के स्टेटस को चेक करना है, इसको चेंज नहीं करना है। सो माइक्रो प्रोसेसर इसके स्टेटस को चेंज नहीं करेगा, इसके कंडीशन को, इसके स्टेटस को चेक करेगा कि उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन यूज हुआ है वो सही है या नहीं। तो इस तरीके से यह इंस्ट्रक्शन के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया और हमें उम्मीद है कि आप कंडीशनल कॉल, अनकंडीशनल कॉल दोनों काफी अच्छे से सीखे होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है आपके मन में तो आप जरूर हमें हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, मैं आपके डाउट को शर्तिया क्लियर करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले इंस्ट्रक्शन के साथ। थैंक यू।